हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी 2024 का अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। जितने भी लोग फॉर्म भरे हुए हैं उनका एप्लीकेशन रिजेक्शन से अगर आपको बचाना है तो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को फिर से आपको री अपलोड करने का मौका मिलेगा। जिनका भी अगर गलत अपलोड हुआ है या फिर जो भी स्टैंडर्ड प्रोफार्मा था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो 27 तारीख से फिर से साइट खुलेगी और उनको मेल आया होगा तो उस वहाँ से जा करके अपने लिंक से ओपन करके अपना फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CBT 1 के मॉक टेस्ट में जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें कितने मॉक्स अगर आपके लगातार आने लग रहे हैं तो आप समझ जाइए कि हाँ, मेरी तैयारी बेहतर है और मैं CBT 1 क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपके पास रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास नहीं है तो आप मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर जो किरण पब्लिकेशन का है, रीजनिंग का भी बुक है, सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है 8700 इसमें भी क्वेश्चन है। उसके बाद से अगर आप CBT 1 और CBT 2 के कुछ पेपर्स का कलेक्शन चाहते हैं जिसमें ट्रेड पेपर भी हो, और ट्रेड पेपर बहुत ज़रूरी भी है, ट्रेड पेपर अगर आपका रहता है तभी आप जान पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका भी अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का पहले और दूसरे स्टेज का पेपर 56 सेट्स यहाँ पे अवेलेबल है विथ ट्रेड, तो आप चाहे तो ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं अब के समय में अगर मैं बात करूं तो उनका सिलेबस मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग 80% तक का उनका कंप्लीट हो गया होगा, या फिर कई लोगों का 100% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन 100% अगर मैं कहूं तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ ना कुछ तो चीज़ें छूटती ही रहती हैं। तो अगर आपका 80% से प्लस सिलेबस कंप्लीट है तो मान के चलिए आप एकदम CBT 1 की तैयारी आपने कंप्लीट कर रखी है। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने कम से कम 20 प्लस, मिनिमम 20 क्या मैं कहूँ 30 से प्लस आपको लगा लेने चाहिए थे। अब तक अगर जिन्होंने नहीं लगाया है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि अभी भी एग्ज़ाम में टाइम है और तब तक आप कम से कम 20 तो आप लगा ही लीजिए। उसके अलावा 3-4 मॉक टेस्ट अगर आपने अभी दिया है केवल, तो उसमें आपके कितने मॉक्स आ रहे हैं वो आप उसको फाइनल मत मान के चलिए, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आप इससे बेहतर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा कई लोग ऐसे होंगे जो अभी तक कम से कम 20 प्लस मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, 10 प्लस मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, जो मतलब CBT 1 के होते हैं 75 क्वेश्चन के, और उसमें लास्ट के 3 या और 4 टेस्ट सीरीज के मॉक्स जितने आ रहे हैं उसका आप एवरेज निकालिए और उसमें आपके कितने आने चाहिए लगभग। अब के जो कंपटीशन है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और CBT 1 के मार्क्स ही आप देखेंगे तो CBT 2 की तरह ही हाई मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप CBT 2 के लिए बैठने के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में आपके 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ ऑन एवरेज जो स्टूडेंट है अगर 75 क्वेश्चन में से अगर वो क्वेश्चन करते हैं 65 क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं और उनके जो गलती है नंबर ऑफ क्वेश्चन का वो 15 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। 15 क्वेश्चन गलत होते ही आपके 50 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और 15 जो क्वेश्चन आपने गलत किया है उसके निगेटिव मार्क्स आपके 1/3 अगर आपके कट जाएंगे तो 5 नंबर और कट जाता है और आपके 45 मार्क्स आपके बनते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो आसान बात नहीं है, अच्छा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। लेकिन आपकी गलती कहाँ हो रही है, नंबर इम्प्रूव करने की बात अगर आएगी तो आपने गलत 15 क्वेश्चन किया हुआ है और इसी 15 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आपके कट गए 5 क्वेश्चन और आपके नंबर हो गए 45। इसी 15 को अगर आप मिनिमाइज कर ले जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा और आप बहुत अच्छे स्कोर पे आप पहुंच जाएंगे। जितने भी लोग CBT 1 के मॉक टेस्ट दे रहे हैं मैं कहूँगा कि जब तक आपके मार्क्स 50 प्लस, मिनिमम आपके 50 प्लस के ऊपर ना जाने लगे तो आप समझिए कि आपकी तैयारी थोड़ी सी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। कोशिश करना है आपको 50 प्लस 55 प्लस तक के मार्क्स आपको लाने की कोशिश करनी है, मिनिमम इतना। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स 60 भी आ रहे हैं CBT 1 में, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 60 मार्क्स लाना CBT 1 में आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको 75, 72, 73 तक के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे और आपकी गलती सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। जितने भी लोगों ने मेरे जो CBT 1 CBT 2 के जो मार्क्स थे जो मैंने पाया था LP में
उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने दोनों पेपरों में सिंगल डिजिट में ही जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मेरे गलत थे उतने ही हुए थे। मेरी कोशिश यही रहती थी कि जो भी गलतियां हो मुझसे वो मिनिमम हो सकें। जब गलतियां अगर मेरी मिनिमम होंगी तो नेगेटिव कम आएंगे और जितना क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें उससे ज़्यादा मैं आउटपुट ले पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 75 क्वेश्चन था, 65 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया था और ये 15 क्वेश्चन जो गलत हुआ यहाँ पे, अगर वो 10 क्वेश्चन गलत होता तो सोचिए ऑटोमेटिक आपके 55 मार्क्स तो ऐसे हो जाते और इस 10 क्वेश्चन को जो नेगेटिव अगर मैं कहूँ तो 3 नंबर और कट जाते और आपके 52 मार्क्स हो जाते। सोचिए 5 क्वेश्चन आपने गलती को मिनिमाइज किया और आपके नंबर कितने बढ़ गए, 5 यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब 7 नंबर आपके तुरंत बढ़ गए। तो सोचिए कितना फ़ायदा हो जाएगा आप जब अपनी गलतियों को आप मिनिमाइज करेंगे। और नंबर बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, लेकिन इसके लिए करना क्या होता है, वो ऐसे तो आसानी से बढ़ नहीं जाएगा। देखिए वीडियो का मेन मोटिव यही है कि बहुत सारे लोग इस पे पूछ रहे थे कि कितने नंबर्स मैं रेगुलर लाता रहूं जो मेरे लिए सेफ़ होगा। एकदम सेफ स्कोर बता पाना तो अभी बहुत टफ है, क्योंकि इस बार कंपटीशन पिछली की तुलना में इतना ज़्यादा है कि कई जगह सीट 100 सीट 50 सीट ऐसे है, कई जगह पे 500 प्लस भी सीट है। तो 500 प्लस भी सीट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। CBT 1 में नंबर लाने के लिए आपको अच्छा स्कोर वहाँ भी करना पड़ेगा। तो मैं सबसे यही कहता आ रहा हूँ कि अगर आपके CBT 1 के मॉक टेस्ट में 50 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि CBT 1 के लिए तैयारी आपकी अच्छी है। अब पेपर में हो सकता है कि चीज़ें गलत भी हो जाएं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि कई लोग ऐसे हैं जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टेस्ट दे रहे हैं, तो अगर वो लोग 2018 के पेपर को टेस्ट सीरीज में काउंट कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है। आप 2018 के पेपर से आप अपने आप को मत इवेल्युएट करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर सॉल्व किए हैं तो 30 या 40 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं और वही पेपर मॉक टेस्ट में दे रहे हैं और उसमें नंबर उनके अच्छे आ रहे हैं, 60 प्लस नंबर आ रहे हैं, 65 के आसपास में आ रहे हैं। तो उसको मत आप आंकिए, क्योंकि आपने वो पेपर पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है तो उसमें नंबर आपके जाहिर सी बात है बेहतर आएंगे ही आएंगे। और जिन्होंने वो पेपर नहीं सॉल्व किया है तो आपके जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर 2018 के टाइम के जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप वहाँ पे स्किप कर रहे हैं, तो इससे भी आपके टेस्ट सीरीज पे प्रभाव, मतलब टेस्ट के जो मार्क्स हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो अभी के जो टेस्ट हो रहे होंगे, जो मॉक टेस्ट उसमें दिए होंगे उसको आप दीजिए। अब क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आप टेस्ट देते हैं तो उसका लेवल और स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे जो टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं वो बहुत कठिन अपलोड करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कठिन पेपर अगर अपलोड कर दूंगा तो जो लड़के हैं वो प्रैक्टिस बहुत हार्ड करेंगे और मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर 30 नंबर भी लाते हैं, 40 नंबर अगर के आसपास में लाते हैं तो वो मान के चलने को उनका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग इतना कम नंबर 40 नंबर 45 नंबर लाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा मोरल उनका डाउन भी हो जाता है, क्योंकि पेपर अगर उतना कठिन नहीं आता है। क्योंकि देखिए ये पेपर है ITI बेस्ड का पेपर है और ITI के जो स्टूडेंट हैं उनके आधार पे अगर बनाया जाएगा CBT 1 का पेपर, अगर जेन्युइन पेपर बनाया जाता है तो अगर जो एग्जामिनर है जानबूझ के बहुत कठिन सेट कर रहा है तो बात अलग है। लेकिन जो स्टूडेंट है उनका पढ़ाई के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर पेपर बनाया जाए तो CBT 1 के पेपर बहुत कठिन नहीं होते हैं। और 75 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मिनट में आपको करने होते हैं, तो टाइम भी आपके पास सफिशिएंट रहेगा वहाँ पे 75 क्वेश्चन करने के लिए। तो जितने भी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके मार्क्स 50 प्लस आ रहे हैं तो आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं और इसको बढ़ाने की कोशिश करिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट में हमें नंबर कैसे इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना कैसे, ये अपने में अलग टॉपिक है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूँगा और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे प्लीज़ आप लोग बने रहिए, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में कैसे मार्क्स बढ़ाए जाते हैं और डेफिनेटली उसमें इतने भी तरीके मैं बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उनमें से कोई गलती कर रहे होंगे जिससे उनका मार्क्स नहीं बढ़ रहा होगा, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम पर उसको अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो अगर वो सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि CBT 1 पे ही बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि CBT 1 इस बार इंपॉर्टेंट रहने वाला है। CBT 1 क्लियर करने के बाद आपको CBT 2 में पेपर देने के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि CBT 1 का सिलेबस जिनका कंप्लीट हो चुका है उनसे ये कहूँगा कि आप लोग CBT 2 का भी पढ़ते रहिए। CBT 2 के सिलेबस में क्या है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो चैप्टर हैं 3-4 चैप्टर आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ट्रेड पेपर को आप
थोड़ा सा अभी स्पेस दे करके रखिए, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर टाइम मिल जाता है तो 2 से 3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर आप इजी चैप्टर उसके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अभी ट्रेड को रोक करके रखिए, एकदम ध्यान लगा दीजिए कि आपको CBT 1 क्लियर करना है, बेहतर से बेहतर स्कोर मुझे करना है। और इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होगा, जो कि आपके CBT 2 में भी काम आने वाला है। रीजनिंग स्ट्रांग होगा, जो आपके CBT 2 में काम आएगा। और जनरल साइंस के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो CBT 2 में आपको देखने को मिलेगा और इसका थियरी भी आपको उसमें काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके CBT 2 में भी काम आएंगी, तो ये पोर्शन भी आपका स्ट्रांग होगा ही होगा। तो CBT 1 में आप बेहतर स्कोर करेंगे तभी तो CBT 2 में जा पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो होगा कि मॉक टेस्ट में हमें कैसे अपना नंबर बढ़ाना है, तो चैनल पे बने रहिएगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।